हैं। बस दो चीज़ें आप लोगों के संज्ञान में और लाना चाहेंगे कि एक तो राज्य सरकार के स्तर से विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों को, सचिव स्तर के अधिकारियों को अलग अलग कार्य के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसमें ये प्रयास है कि इस पूरे कोविड रिलीफ एफर्ट के हर पहलू को एक वरिष्ठ स्तर से देखा जाए। तो उसमें जो हमारे बाहर से लोग आ रहे हैं, बॉर्डर पे उनकी चेक पोस्ट पे जो व्यवस्था है उसका, फिर ट्रेसिंग, फिर होम आइसोलेशन, लैब टेस्टिंग, ब्लैक मार्केटिंग का खुद अमित सिन्हा जी उसको मॉनिटर करते हैं जिस भी तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। उसके अलावा जैसे पंकज पांडे हैं, आप तो खैर पूरा ही देख रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सचिन देखते हैं, और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो ये हम लोग निरंतर हम लोगों के इसमें इंटरेक्शन चलता है और हम लोग मॉनिटर करते हैं ताकि हम रियल टाइम पे जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कर पाएँ, और उसको मेरे स्तर से भी कोऑर्डिनेट किया जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, क्योंकि इस वक्त ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो हम लोग जो गवर्नमेंट के अपने फंड्स हैं उसके साथ साथ उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक वृहद स्तर पे हम लोगों ने CSR और जो इस वक्त सभी लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं उसके लिए भी हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें नीरज खैरवाल उसको जो CSR के नोडल ऑफिसर हैं राज्य सरकार स्तर पे, वो उसको देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न बिजनेस हाउसेस को रीच आउट किया है। विभिन्न तरह की फाउंडेशंस हैं जो बहुत सक्रिय हैं इस वक्त मदद देने में, और उसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हैं जो इस पूरे एफर्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग CM रिलीफ फंड के साथ साथ जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों की जो शॉर्टेजेस हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हमें रोज़ चाहिए, उनकी जो शॉर्टेजेस हैं उसके रूप में काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन लोग करना चाह रहे हैं। तो हम लोग उसमें निरंतर प्रयासरत हैं और अगले 3-4 दिन में हमें उसमें जो है कुछ रिजल्ट भी निश्चित रूप से मिलेंगे। मैं कुछ ये बता दूं कि हम लोग जब से धरपकड़ में लगे हैं अभी तक, ऑल्दो मैं कहूँगा कि मास्क की घटना में तो काफ़ी कमी आई है। मास्क के चालान अब थोड़े कम हो रहे हैं बिकॉज लोग अवेयर हो रहे हैं, मास्क काफ़ी पहन रहे हैं। हाँ, कालाबाजारी जरूर अभी कुछ लोग फिर भी कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने नैनीताल में एक मुकदमा कायम किया, वो रोटामीटर बेच रहा था, बहुत ही 7,000 रुपये के रेट पे बेच रहा था, और साथ में कई सारे उसके पास और भी रोटामीटर मिले जो कि बिना बिल के थे। साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की 3 जगह, उधम सिंह नगर, पटेल नगर यहाँ पे और हरिद्वार, 3 जगह ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की भी मुकदमे कायम हुए हैं। इस तरह से लगातार हमारे मुकदमे कायम हुए हैं। टोटल विगत 2 दिनों में हमारे 3 मुकदमे कायम हुए हैं, जिसमें कि 4 अभियुक्त पकड़े गए और करीब 60 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। तो हमारा यह प्रयास लगातार जारी है। आपके माध्यम से मैं फिर से अपील करूंगा, क्योंकि हमारे कॉल हो सकता है कि लोगों के पास शिकायतें हों, शायद वो कंट्रोल रूम में नहीं कर रहे, बिकॉज अभी भी मैं देख रहा हूं कि हमारे डायल 101 पे कंप्लेंट्स उतने नहीं आ रहे, शायद कोई झिझक है। मैं आपके माध्यम से फिर से अपील करना चाहूँगा, जहाँ पे भी फेक दवा की बात या ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कहीं छुपाने की बात आ रही है, तो कृपया 112 पे डायल करें। हमारी अलग से टीम है। हमने इसके अलावा 94112780 नंबर भी जारी किया है, जिसपे 24 आवर्स लोग रहते हैं। आप आपके माध्यम से मैं सबको से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ कहीं भी कालाबाजारी की सूचना मिलती है, ऐसी कोई ओवर चार्जिंग की सूचना मिलती है, तो कृपया उस नंबर पर डालें। यथा हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक कि वहाँ पे भेजकर इमीडिएटली उसको चेक कराएं और उसमें जो भी अभियुक्त है उसको पकड़ें, जो गलत कर रहा है उसको अरेस्टिंग करें। कल शाम को हमारे जो पॉजिटिव केसेस थे उससे 7,000 का आंकड़ा टच करा, जो कि हमारे स्टेट में अब तक का हाईएस्ट है। एक्टिव केसेस हमारे करीब 56,600 से ऊपर हो चुके हैं। हमारे टोटल सैंपल जो हमने टेस्ट करे हैं ऑलमोस्ट 39 लाख के आसपास पहुँच रहे हैं, जो कि काफ़ी हाई परसेंटेज है। जो टोटल पॉजिटिव केसेस हमारे अभी तक हमने लगातार जो रिकॉर्ड करे हैं वो भी हमारे 2 लाख के आसपास क्रॉस कर चुके हैं। जो पेशेंट क्योर हुए हैं वो भी 1.4 लाख के आसपास हो चुके हैं। लास्ट 24 आवर्स में हमारे जो पेशेंट्स क्योर हैं वो आपका 5,700 के आसपास आंकड़ा है। हमारे कंटेनमेंट जोन्स के बारे में आपने देखा होगा, 279 कंटेनमेंट जोन्स है, यानी कि हमारा सब्सटैंशियल एरिया जहाँ कहीं भी हमें किसी प्रकार के पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं। हम लोग लगातार अपनी जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके समक्ष पहले रखी थी, टेस्ट, ट्रीट, आइसोलेट, ट्रीटमेंट की एंड वैक्सीनेशन की, उसके हिसाब से हमारे काम करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। अगर हमारा टेस्टिंग आप रेट देखेंगे तो हम लोग जो पर मिलियन हमारा टेस्टिंग रेट है वो 3.5 लाख के आसपास है, विच इज़ वेरी हाई, जो काफ़ी अच्छा नंबर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया जहाँ की 2.2 के आसपास है। सो हमारा एवरेज
जो टेस्टिंग है सब्सटैंशियली 50% हायर है देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर हमारा पॉजिटिविटी रेट देखेंगे तो हमारा 5.2% है और इंडिया पॉजिटिविटी रेट अराउंड 7% है। तो ओवरऑल हमारा पॉजिटिविटी रेट अभी कम है अक्रॉस पूरे भारतवर्ष से, लेकिन 5.2 भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारा प्रयास है कि हम किसी भी दशा में इसको 5% के अंतर्गत लेके आए। इसमें हिस्टोरिकल फिगर भी है। ऑफ लेट तो आप देख रहे होंगे पॉजिटिविटी रेट्स काफ़ी हाई हैं। सो डिपार्टमेंट का ये प्रयास है कि सब्सटैंशियल टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग अपने पॉजिटिविटी रेट को नीचे लेके आए। इसके बाद जो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, करीब 16 लाख के आसपास हमारे बेनिफिशरीज हैं जो फर्स्ट डोज इनको हम लगा चुके हैं। सेकंड डोज हम लोग 4.5 लाख के आसपास बेनिफिशरीज को लगा चुके हैं। हमारा कॉल्स आपने देखा होगा कंट्रोल रूम पे कॉल्स ई संजीवनी ओपीडी जो नया हम लोगों ने स्टार्ट करा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें जनता से हमें मिल रहा है। सभी लोग लगातार ई संजीवनी ओपीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसमें सभी हमारे प्रेस के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी इस मुहिम से रिमोटेस्ट एरियाज़ में हमारे पास ई संजीवनी ओपीडी में लगातार कॉल्स आ रहे हैं और ये कॉल्स हमारे एटलीस्ट 1000 के आसपास बढ़ गए हैं। और इसमें यदि आप कंट्रोल रूम्स और हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी कॉल देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2000 के आसपास टच कर रहा है, जो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। हमारा प्रयास है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना सभी लोगों तक पहुँचे, रिमोटेस्ट एरियाज़ के जो हमारे लोग रह रहे हैं वहाँ तक ये सूचना पहुँचे और वो सरकार की इस अच्छी पहल का पूरा फ़ायदा उठा सके। आपके संज्ञान में हमारे नॉर्मल ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू बेड्स एंड जो वेंटिलेटर्स है, लगातार आंकड़ा सरकार की वेबसाइट पर आपको लगातार मिल रहा है। हमने पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, 2000 से ऊपर बेड्स ऐड करे हैं और हमारा प्रयास है कि इसी प्रकार से गिवन द सिनेरियो की डिजीज़ हमारी जैसे कल 7000 केसेस आए हैं तो हम लोग और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स लगातार ऐड कर रहे हैं। आपको हमने लास्ट टाइम भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताया था कि करीब 1400 बेड्स नेक्स्ट हम लोग 15-20 डेज में ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लगातार डीआरडीओ से भी हम लोग संपर्क में हैं और आपके संज्ञान में कल हम लोगों ने प्रेस रिलीज भी जारी किया था। ऑलरेडी डीआरडीओ को एडवांस के रूप में 40 करोड़ की धनराशि जारी हो चुकी है और उनके द्वारा सुशीला तिवारी के नज़दीक हल्द्वानी में एंड हमारा आईडीपीएल की लैंड पे ऑलरेडी अपने 500 बेड के जो हमारा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स बन रहे हैं उन पे कार्य भी प्रारंभ कर दिया है और काफ़ी तेज़ी से कार्य काम चल रहा है उनका। इसके बाद हमारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा पब्लिक के लिए भी 3-4 अपील्स हैं जो लगातार आपके माध्यम से हम कर रहे हैं। फिर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आपसे पुनः अपील करना चाहूँगा सारी जनता से कि आप किसी अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। सेकंड, जब भी यदि किसी कार्यवश भी आपको निकलना हो तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का संपूर्ण पालन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको और आपके समाज को, आपके परिवार को कोविड की जो हमारा संक्रमण है उससे बचाएगा। एंड थर्ड है, यदि आपको कभी भी किसी प्रकार से लगता है कि आपको सिम्टम्स है, बिकॉज कोविड के बहुत तरह के सिम्टम्स हैं जो अब सभी की नॉलेज में है, यदि आपके संज्ञान में आता है, आपको लगता है किसी प्रकार का कोविड सिम्टम है तो तत्काल आप मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में इमीडिएटली अपने आप को चेक कराइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम कोविड पेशेंट को आराम से डील कर रहे हैं, लेकिन जो कोविड पेशेंट काफ़ी डीले से हमारे पास आ रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 6-7 दिन डीले से आ रहे हैं, उनका SpO2 लेवल काफ़ी गिर जा रहा है और उसको फिर हमें मैनेज करने में हॉस्पिटल्स को काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से, यदि किसी प्रकार का सिम्टम हो तो तत्काल आप मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में अपना रेमेडियल मेजर्स सीख करें। ये 4-5 पॉइंट्स थे। ऑक्सीजन स्टेटस हमारा अभी ठीक चल रहा है। हमारे स्टेट में राज्य में आपूर्ति ऑक्सीजन की ठीक ठाक है। हमारा SDH नरेंद्र नगर में मेरे ख्याल से आज या कल में ऑक्सीजन हमारा सुचारू नया प्लांट जो हमने लगाया है वो चालू हो जाना चाहिए। इसी प्रकार हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चमोली एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्मोड़ा, यहाँ पर भी हमारे प्लांट्स काफ़ी एडवांस स्टेज में। वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 15 तक हमारे ये दोनों प्लांट्स भी फंक्शन हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भी हम अगले 3-4 दिनों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो फंक्शन हो जाए।